है। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और साथ के साथ में हम लोग एनसीईआरटी के बुक से भी कवर करेंगे पूरा पूरा चैप्टर। ठीक है, चलिए। तो ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना है, अपना कैमरा बंद रखना है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उन सभी के आंसर्स यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे बच्चे, इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी। आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा और साथ में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आपको लिखा हुआ दिख जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, और आप सभी ने लास्ट क्लास के अंदर एचसीएफ और एलसीएम में संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये जो रिलेशन होता है कि मान लीजिए आपके पास में कितनी संख्याएं होनी चाहिए, बताओ क्या तीन संख्याओं के ऊपर ये रिलेशन चल जाएगा? अगर आपके पास में तीन संख्या ए, बी और सी हो तो क्या ये रिलेशन चलेगा, बताइए, बोलिए। यस सर। नहीं बच्चे, नहीं। नो याद सर। आपको रखना है कि ये कंडीशन होती है। स्टार लगा के लिखो सभी बच्चे। सिर्फ दो संख्याओं के लिए चलता है, सिर्फ दो संख्याओं के लिए, सिर्फ दो संख्याओं के लिए। इतना क्लियर हुआ सभी को? ये सिर्फ दो संख्याओं में संबंध चलता यस है। सर। मान लीजिए हमारे पास में दो संख्याएं ए और बी, मान लेते हैं हमारे पास में दो संख्याएं ए और बी। तो बच्चे अगर दो संख्याएं हमारे पास में ए और बी, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी का जो एचसीएफ होगा और ए और बी का जो एलसीएम होगा, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो ए इंटू बी के बराबर होगा, वो ए इंटू बी के बराबर होगा। ठीक, यानी कि अगर आपको मान लो दो संख्याएं दे दी जाए, जैसे कि आपको दे दिया गया कि 12 और 24 है, या फिर हमने ले लिया 12 और 18 है, तो बच्चे 12 और 18 का आप लोग एचसीएफ निकालोगे, आप 12 और 18 का एलसीएम निकालोगे, और आप देखोगे कि जो एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर कर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो 12 गुणा 18 के बराबर आएगा। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे रिकॉल के अंदर पूछ लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए लास्ट क्लास का, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो आप लोग एक चीज जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है तब तब चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और चैट सेक्शन बंद करने के बाद में बताइए ओपन क्या कर दिया जाता है, बोलिए। पोल। हाँ, पोल। पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया जाता है। तो बच्चे आपका क्या नाम है, पोल चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि बच्चे दो संख्याएं हैं, ध्यान से देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम लिख भी रहे हैं साथ के साथ समझा भी रहे हैं, बट सोल्व आप लोग करोगे। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है। भाई हमारे पास में दो संख्या है, एक संख्या है n1 और एक संख्या है हमारे पास में n2। ये n1 है और एक संख्या है n2। इन दोनों का जो एचसीएफ है बच्चे, एचसीएफ हमारे पास में कितना है, 36 है। और इन दोनों का जो एलसीएम है बच्चे, एलसीएम कितना है हमारे पास में, 144 है। ठीक है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 54 है, मान लेते हैं हमने n1 की वैल्यू 54 मान ली, तो बच्चे हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या है, आपसे n2 की वैल्यू पूछी जा रही है क्या। ठीक है, तो जल्दी से सोल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, दो बच्चों का आंसर आ भी गया है। तो अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, तो बच्चे 17 में से अभी दो बच्चों का आंसर आ गया है, 15 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, चलिए अभी तीन बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, तीन ही बच्चों का आंसर आया है भाई अभी तक।
ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि इतना बड़ा सवाल है नहीं, तो प्लीज जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है बच्चे, बोलिए सभी को क्लियर? यस सर। ठीक। अभी हम देख पा रहे हैं कि कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन के अंदर, 4 बच्चों ने, मात्र 4 बच्चों ने। तो प्लीज बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया है। देखिए क्लास के अंदर अभी 19 बच्चे हैं और 19 में से 7 बच्चों का आंसर आया है, यानी कि अभी कितने बच्चे बाकी हैं? अभी 12 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा ये बताओ आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है ना कि 2 संख्याएं हैं, हमें नहीं पता संख्या क्या क्या है, लेकिन पर उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या बताइए क्या होगी कि अगर उन दोनों का एचसीएफ 36 है और एलसीएम 144 है। ठीक है, चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अच्छा ये बताओ आप लोग इतना स्लो स्लो सॉल्व क्यों कर रहे हो, कि अभी तक 8 ही बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4। सर जी 2 मिनट रुको, सॉल्व करते हो। हाँ जल्दी करो बच्चे जल्दी करो, 8 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी। ठीक है, चलिए 9 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। और अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हुए हैं? 21। 11 का आ गया है, 12 का आ गया है। चलिए अभी 9 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, 21 में से 15 बच्चों ने, चलिए 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी 5 बच्चे बाकी हैं, तो लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। अच्छा अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, ठीक है, अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देखो, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कितने बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा जल्दी से? अगर आपने पोल के अंदर आंसर किया तो आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है। कोई एक बच्चा माइक ओपन, हमने किया है कितने बच्चों ने? सर, हमने किया है। नहीं नहीं, कितने टोटल बच्चों ने किया है, रिजल्ट देख पा रहे हो ना? ठीक भूपेश, 17 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट किया है। ठीक है, हम सारा डाटा लिखेंगे आप लोगों के सामने। सर 17 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, 17 में से 6, 3, 6, 2, 6, 3, 6, 2। अब देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया था, आप लोगों से पूछा गया था कि एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या बताइए क्या होगी कि अगर इन दोनों का एचसीएफ 36 है और इन दोनों का एलसीएम कितना है? 144। आप लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था, आप लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था, रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। बच्चे बताइए क्या रिलेशनशिप पढ़ा था? अभी हमने पढ़ाया था पिछले पेज पर, देखो ये रहा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम वो बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। ठीक, बच्चे एचसीएफ कितना है? 36, एलसीएम कितना है? 144। पहली संख्या कितनी है? 54, दूसरी संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या मान लो क्या है? x है। तो क्या आप लोग यहां से x का मान निकाल सकते हो? ये बताइए, क्या आप लोग यहां से x का मान निकाल सकते हो?
बोलिए माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है, तो बच्चे Yes, आप sir. लोग यहाँ से x का मान ऐसे निकालोगे कि सर x बराबर कितना होगा। सर x बराबर होगा 36 गुणा 144। इसके नीचे कितना आ जाएगा सर, इसके नीचे आ जाएगा 54। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसके नीचे 54, बताइए। यस इसके सर। नीचे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, ध्यान से देखना कट कैसे करेंगे। देखो 18 का पाड़ा सभी को आता होगा, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। ठीक, अब आपने इसको 3 से कट किया भाई, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। यानी कि जो x की वैल्यू है सर वो आ गई है 2 गुणा 48, और 2 गुणा 48 कितना होता है हमारे पास में, 96। बोलो इतना क्लियर सभी को कि आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 96, यानी कि 96। अब हमें ये बताओ 17 में से 6 बच्चों का सही है और 11 बच्चों का गलत है, ये एक अच्छा रिजल्ट है क्या, ये बताइए। No, sir. तो आप ये बताओ, अगर आपको कोई डाउट था जब हमने आपको यहाँ पढ़ाया था, तो आपको पूछना चाहिए था ना कि सर मेरे को डाउट है, ये बताओ। पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था। तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप क्लास के अंदर अपना माइक ओपन करके जरूर पूछोगे कि सर मेरा ये डाउट है, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर सभी को सारी चीज क्लियर हो गई कि इसका आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर 96 यानी कि 96 सही है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घातांक के रूप। यानी आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घातांक के रूप के बारे में, यानी कि एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। आप लोगों ने 100 को काफी सारे तरीके से आप लोग लिख सकते हो 100 को। अच्छा, आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि आप 100 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए जल्दी से। बोलिए आप 100 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। बोलिए बच्चे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा सर हम 100 को लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इस तरह 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। ठीक है, और आप ये बताओ क्या 100 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान से देखना। सर अगर हम 100 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दें, सर 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, सर 5 से काटा 5 और 5 से काटा 1। यानी कि क्या 100 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यानी कि आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। ठीक है, Yes, यस sir. मैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम गलत नहीं कह रहे कि आपका गलत है, आपका एकदम सही है कि आप 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। लेकिन पर अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं 100 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, क्या वो गलत है? गलत वो भी नहीं है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. यस। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक के रूप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं घातांक के रूप। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनना सभी लोग, एक एक चीज करके आप लोगों के सामने आएगी। देखिए आप 100 को ऐसे लिख सकते हो कि सर मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10। ध्यान से सुनते रहना सारी चीजों को एक एक करके। सर 10 गुणा 10 का मतलब ये है कि जब मैंने 100 को ऐसे लिखा 10 गुणा 10, तो सर मैंने एक चीज नोट की कि जब एक ही संख्या को गुणा के रूप में लिखा जाता है तो सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 बराबर 10 की घात 2। ठीक है, ऐसे समझना। अगर कहीं लिखा है x गुणा x, तो आप इसको लिख सकते हैं सर एक ही संख्या को मैं बार बार गुणा कर रहा हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं x की घात कितना, 1 2 3। अगर मैंने लिखा कहीं 7 गुणा 7 तो मैं लिख सकता हूं 7 की घात 3। और अगर कहीं लिखा है 2 की घात 4, तो बच्चे इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये बताइए क्या ये सभी को क्लियर है इतना, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि आप 100 को लिख सकते हो 10 गुणा 10, और आप 100 को लिख सकते हो कितना बच्चे, 10 की घात 2। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को सारी चीज क्लियर है। तो बच्चे अब आप लोग ये देखना,
जब आपने 100 को लिखा कितना, कि 100 बराबर 10 की घात 2, तो आप 10 की घात 2, 10 की घात 2 पढ़ा जाता है इसको, कितना पढ़ा जाता है, 10 की घात 2। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर जब आपने 10 की घात 2 की बात की, तो बच्चे 10 क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे सर 10 तो है आधार, 10 क्या है मेरे पास में, 10 तो है आधार, और 2 क्या है मेरे पास में, घातांक है। बोले 2 क्या है मेरे पास में, घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट है। और ये क्या है मेरे पास में, 10 क्या है हमारे पास में, बेस है, यानी कि आधार है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे यहाँ पर आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, कि जो 2 है इसको आप घातांक यानी कि एक्सपोनेंट कहेंगे, और जो 10 है इसको आप आधार यानी कि बेस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलें, इतना सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, सर। तो बच्चे आपको 2 चीजें और नोट करनी है, यस यानी कि सर। हमें ये, हाँ ये चीज हमें नोट करनी है कि सर 10 की घात 2, ठीक है, और 10 की पावर 2, यानी कि ये क्या लिखा है हमने, आप कहोगे सर 10 की पावर 2 कब आया था, जब हमारे पास, जब हमने 100 का घातांक के रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। ठीक है, यानी कि जब आपने 100 को लिखा कितना, 10 की पावर 2, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 10 की घात 2, ये क्या कहलाएगा, 10 की घात 2, और क्या कहलाएगा ये, 100 का घातांक के रूप, 100 का घातांक के रूप। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, ये कहलाएगा 100 का घातांक के रूप। ठीक है, चलिए अब आप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 50 का घातांक के रूप बताइए, तो आप लिख दोगे 50 का घातांक के रूप, ये बताओ, यानी कि 50 का घातांक के रूप कितना होगा, आप कहोगे सर 50 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से काटा 25 आ गया, फिर 5 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया, यानी कि 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 50 का घातांक के रूप। बोलो क्लियर? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 25 का घातांक के रूप लिखिए, और उसके अंदर घातांक और आधार का मान बताइए, तो बच्चे आपको करना क्या है, कि आपने 25 लिखा, 25 के अभाज्य गुणनखंड किए, देखो 5 से कट किया 5 आ गया, 5 से कट किया 1 आ गया, यानी कि आप लोग 25 को लिख सकते हो कितना, 5 गुणा 5, और यानी कि 25 को लिखा जा सकता है कितना, 5 की घात 2। ठीक है, अब देखो आप 5 की घात 2 जब लिखोगे, तो आप इसको कहोगे कि सर ये रहा 25 का घातांक के रूप, ये रहा 25 का घातांक के रूप। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप घातांक बताइए, तो बच्चे 2 क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर 2 है हमारे पास में घातांक, और आपसे पूछा जा रहा है आधार, तो आप कहोगे 5 क्या है मेरे पास में आधार। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। कोई डाउट? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। नो सर। ठीक है, नो सर। चलिए ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि आप हमें बताइए 2 की घात 5 का मान, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, 2 की घात 5 का मान कितना होगा, बोलिए 2 की घात 5 का मान कितना होगा, बताइए। बच्चे 2 की घात 5 का मान 25 कैसे होगा, ये बताओ। 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 का मतलब क्या है, कि सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को 5 बार गुणा करना। अब जब आप 2 को 5 बार गुणा करोगे, सर ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, यानी कि 2 की घात 5 कितना है हमारे पास में, 32 है। इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस। चले आगे। यस सर। ठीक है, चलिए तो बच्चे अब आपके पास में उदाहरण नंबर 2 है, कि आप ये बताइए हमारे पास में कि 3 की घात 4 का मान क्या होगा, बताइए 3 की घात 4 का मान कितना होगा, जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन के अंदर कि 3 की घात 4 का मान कितना होगा। बोलिए बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से लिखिए।
ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। देखिए, अगर आप 3 की घात 4 का मान निकालोगे तो फिर इसका मतलब है 3 को 4 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, जब आप गुणा करोगे तो कैसे करोगे? देखिए, 3 क्या 9, ठीक है सर, गुणा। अब आप इनकी गुणा कर लो, 3 क्या 9, और जब आप 9 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में? 81। यानी कि 3 की घात 4 का मान कितना हो गया हमारे पास में? 3 की घात 4 का मान हो गया 81। बताइए, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और पूछे आपसे। Yes, sir. चलो ये बताओ, Yes, ध्यान से sir. सुनना, ध्यान से सुनना। आपने कहा सर 3 की घात 4 का मान 81 है। अच्छा, 3 की घात 3 का मान बताओ कितना होगा, जल्दी से। 3 की घात 3 का मान बताओ कितना होगा? 27. कितना होगा? 27. ठीक है, यानी कि 3 की घात 3 का मान होगा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 क्या 9 के 27। कितना हो गया? 27। अच्छा, एक चीज और बताओ हमें, अगर आपसे पूछा जाए माइनस के 3 की घात 3 का मान बताइए कितना होगा, जल्दी से। Minus 27. माइनस 27, यानी कि आप माइनस के 3 को माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3। सबसे पहले आप चिन्ह को गुणा करोगे। देखो, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आ गया, और प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आ गया, और 3 की गुणा 3 में की 9, और 9 के 27। कितना आ गया हमारे पास में? माइनस के 27 आ गया। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए माइनस के 3 की घात 2, बताइए जरा कितना आंसर आएगा? Minus no. -9 आएगा। Plus. बच्चे बस ये समझना कि माइनस के 3 की घात 2 का मतलब है कि माइनस के 3 गुणा माइनस के 3। अब माइनस की गुणा पहले माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, और 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब इतना सभी को क्लियर रहेगा? बताइए जल्दी से एक बार। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अच्छा ये बताओ, 2 की घात 4 का मान कितना होगा? अगर आपने 3 की घात 4 का मान 81 बताया है, तो बताओ जरा 2 की घात 4 का मान कितना होगा, जल्दी से। 16. तो आप लिखोगे सर ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है 2 की घात 4 गुणा माइनस के 3 की घात 3 का आंसर कितना आएगा। बताइए, 2 की घात 4 गुणा माइनस के 3 की घात 3 का आंसर कितना है? सॉल्व करके बताना है आपको। अच्छा, पहले तो ये बताना है कि आंसर कैसे आएगा। ए ऑप्शन कि सर आंसर प्लस का आएगा, बी ऑप्शन कि आंसर माइनस का आएगा। बताइए, आंसर प्लस का आएगा या फिर आंसर माइनस का आएगा? Minus, sir. बी ऑप्शन यानी कि आंसर माइनस का आएगा। Minus. ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि सर माइनस के 3 की घात 3 है, तो सर माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3, सर वो माइनस में आएगा, और माइनस की गुणा अगर हम लोग प्लस में करेंगे तो सर वो माइनस में आएगा, यानी कि आंसर आएगा माइनस। ठीक, चलिए अब आप देखिए, 2 की घात 4। बच्चे, 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना है हमारे पास में? 16। तो आपने लिखा 2 की घात 4 का मान तो हो गया 16, गुणा माइनस के 3 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा? सर माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3। पहले आप चिन्हों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस की गुणा माइनस में की प्लस, प्लस की गुणा माइनस में की माइनस। 3 क्या 9 क्या 27, यानी कि कितना हो गया? माइनस के 27, Minus के साथ. यानी कि माइनस के 27 के साथ गुणा करोगे। अब आप देखो, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो बच्चे आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि अब आप प्लस की गुणा किस में करोगे? सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में, और 27 की गुणा अगर हम लोग 16 में करेंगे तो बच्चे आंसर कितना आएगा हमारे पास में? बताइए, 27 की गुणा 16 में करिए, कितना आएगा? 432. ठीक है, तो आंसर आएगा सर माइनस के 432, यानी कि आपने लिखा सर माइनस के 432। बताइए, इतना क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, हम थोड़ा साफ लिख देते हैं यहाँ पर कि सर आंसर आएगा हमारे पास में कितना?
माइनस के 432। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों के सामने है। पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 3 की घात 10 बड़ी है या 10 की घात 3 बड़ी है? बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। अच्छा इससे पहले आप हमें ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछे हम आपसे। यस सर। एक आपको ये बताना है, यहाँ पे लिखा हमने 7, दोनों समान है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, यहाँ लिखा हमने 7, यहाँ लगाया बॉक्स और यहाँ लिखा हमने 11। आपको ये बताना है कि कौन सा साइन इसके अंदर आएगा। ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा, या फिर ये वाला साइन आएगा। बताओ ए बी सी या डी? डी। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताना है, माइक ओपन करके नहीं बताना है, चैट सेक्शन में बताइए ए बी सी या डी। देखो कुछ बच्चे तो बी ऑप्शन भेज रहे हैं। बच्चे इसमें बराबर का निशान आएगा क्या, ये बताओ। ठीक, यानी कि बराबर का निशान तो नहीं आएगा, 7 कभी 11 के बराबर नहीं होता। जब बराबर का निशान नहीं आएगा तो कौन सा निशान आएगा? अगर आपने इसके अंदर ये वाला निशान लगा दिया तो यानी कि ये कह रहा है कि 7 बड़ा है 11 से, यानी कि ये निशान भी नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर इसमें ये वाला निशान आएगा कि जो 11 है वो बड़ा है 7 से। ठीक है, ये वाला निशान चलेगा इसमें नहीं चलेगा, ये बताओ। चलेगा, ठीक। अब इसके अंदर ये वाला निशान भी चलेगा कि 7 इज नॉट इक्वल टू 11, यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही है कि सर या तो ये वाला ऑप्शन चलेगा या फिर ये वाला ऑप्शन चलेगा। क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा निशान आएगा। मान लो हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा, यहाँ लिखा हमने 3 की घात 10, यहाँ बनाया हमने बॉक्स और यहाँ लिखा हमने 10 की घात 3। ठीक, अब 4 ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन ये वाला, बी ऑप्शन ये वाला, सी ऑप्शन ये वाला और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सर सी आएगा। नहीं। बताइए सर सी आएगा। सी आएगा। क्या ये तीनों वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर होगी, ये बताओ। यस सर। अच्छा सर चलिए 10 33। अरे भाई साहब कितना अच्छा बताया। एक बात बताओ, अभी आप लोगों से अगर पूछा जाए 2 की घात 3 बताओ कितना होता है? बताइए जरा कितना होता है 2 की घात 3? 8। आधे बच्चे कहेंगे, आधे बच्चे कहेंगे सर 2 की घात 3 होता है 2 तिया 6 होता है। अरे अभी तो आपको समझाया था 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है सर। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 की घात 3 का मतलब है 8। अगर आपसे पूछा जाए 3 की घात 2 बताओ कितना होगा, तो क्या 3 की घात 2 6 होगा? नहीं, 3 की घात 2 कितना होगा? 3 की घात 2 होगा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 कितना होता है? 3 9। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 2 की घात 3 और 3 की घात 2 तो आप कौन सा साइन लगाओगे, कौन बड़ा है? सर 3 की घात 2 बड़ा है तो आप ये वाला चिन्ह लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बताओ। यस सर। लगाओगे? यस सर। ठीक है, आगे से कभी ऐसा मत करना कि सर 10 की घात 3 और 3 की घात 10 तो बराबर होगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा। चलो दिया आपको 1 मिनट फिर से सॉल्व करने के लिए, कीजिए सॉल्व और बताइए जरा इसका आंसर चैट सेक्शन में क्या आएगा। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए चैट सेक्शन में क्या आएगा। ए आएगा। चलिए अब काफी सारे बच्चे ए बता रहे, पहले सी बता रहे थे। चलिए कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं। देखिए अब आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, देखो 10 की घात 3 का मतलब कितना है सर? 10 की घात 3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10 और ये कितना हो गया? 1000। अगर हम बात करें 3 की घात 10, इसका मतलब क्या है सर? 3 की घात 10 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 10 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? 10 बार। ये 5 बार तो हो गया और 5 बार हम लिख देते हैं रेड से। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3
गुणा 3। अब आप हमें बताओ कौन बड़ा होगा। अब आप एक चीज का अंदाजा लगाओ बच्चे, पूरा मल्टीप्लाई करो ही मत। देखो 3 या 9, ये सर 9 हो गया गुणा, ठीक। अब आपने फिर से किया 3 या 9, सर ये 9 हो गया गुणा। फिर से आपने लिखा कि कितना हो गया सर 3 या 9 गुणा। फिर से कितना हो गया हमारे पास में आगे 3 या 9 गुणा, आगे भी कितना आ जाएगा 9। अब आप लोग जानते हो बच्चे 9 निम कितना होता है 81, 81 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 81। 729। अब बच्चे 729 की गुणा क्या आप 9 में करोगे और उसके बाद 9 में करोगे? नहीं सर, 729 की गुणा 9 में करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। यानी कि हमें पता लग गया 3 की घात 10 बड़ी है। 3 की घात 10 जो है वो एक बड़ी संख्या है। पूरा सोल्व करने के लिए किसी ने नहीं कहा कि आप आंसर बताओ कितना आएगा, कि पहले आप यहाँ पर गुणा 9 करोगे फिर जो भी आएगा उसकी गुणा 9 करोगे। किसने कहा कि गुणा 9 करते रहो? आपको सिर्फ एक अंदाजा लगाना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पहचान करनी थी, बताइए बड़ी संख्या कौन सी है। आपने पहचान करके बता दिया कि 3 की घात 10 बड़ी है। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। शिवम कुमार और हर्ष सैनी के नाम से बच्चे बताएंगे। आपको क्लियर हुआ? आपसे आंसर नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा गया है कि आप पहचान कर बता दो कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चले आगे। यस सर। पोल सेक्शन Yes, के sir. क्वेश्चन पूछे, यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. पोल Yes, सेक्शन sir. के अंदर, पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तो बच्चे आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है पहले, और फिर आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है कि 9 की घात 3 का मान बताइए कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 9 की घात 3 का मान बताइए कितना होगा। ठीक, सर ये मेरी स्क्रीन सीधी नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रहा है बच्चे? सर सीधी नहीं आ रही है स्क्रीन। स्क्रीन सीधी नहीं आ रही है? आप मोबाइल को सीधा पकड़ो तो मोबाइल के अंदर सीधी आएगी ना स्क्रीन। सर सीधा ही पकड़ रखा है। तो बच्चे एक एक सेकेंड रुकिए। देखो, आप कैमरा ऑन करके दिखाओ जरा कैसी स्क्रीन दिख रही है आपको, हमें जब भी तो पता लगेगा कि आपके पास में कैसी स्क्रीन दिख रही है। कैमरा ऑन करना जरा। पर कैमरा ऑन करोगे तो कॉपी दिखेगी, कैमरा ऑन करोगे तो आपका फोटो दिखेगा, स्क्रीन तो दिखेगी नहीं हमें। आप मोबाइल को सामने रखिए सीधा और तब देखना कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर 26 हैं, और 26 में से आंसर कर दिया 21 बच्चों ने। ठीक है, तो बाकी के 5 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, दीपेश शर्मा का आ गया है। अब देखो, सारे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेज रहे हैं, ये गलत बात है, हम किसी का चेक नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए आप लोग सामने देखो स्क्रीन पर। सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजा करो जो पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करते हैं। अगर आप पोल के अंदर भी आंसर करोगे, चैट के अंदर भी आंसर करोगे तो हम कहीं नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए दो जोन है। बच्चे दोनों जगह नहीं करना है, सिर्फ पोल में करना है। और जो बच्चे पोल में नहीं कर पाते सिर्फ वही बच्चे चैट में आंसर करेंगे। ठीक सर है, एक फोन दो देखिए लोग पोल जोइन कर, है। अभी आप लोग पोल का रिजल्ट देख पा रहे हो कि पोल के अंदर 21 बच्चों ने आंसर भेजा है, 20 बच्चों ने ए ऑप्शन और एक बच्चे ने बी ऑप्शन भेजा। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि आप बताइए 9 की पावर 3 यानी कि 9 की घात 3 का मान कितना होगा। आप जानते हो 9 की घात 3 का मतलब कितना है? सर 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी कि आपने 9 को 3 बार गुणा कर दिया। अभी आपने सीखा भी था 9 इंटू 9 कितना हो गया? 9 9 81। 81 की गुणा अगर 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 729। ठीक है, यानी कि 9 की घात 3 का मान कितना हो गया हमारे पास में? 729। ठीक है, अब ये बताओ
729 में और 792 में कुछ अंतर होता है ना? होते हैं सर। ठीक है। यस सर। हाँ, जिस बच्चे ने 792 लगाया है, प्लीज इतना जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करके आंसर नहीं लगाना है कि हमने 729 और 792 में आंसर ही नहीं देखा, 792 लगा दिया। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है। 51 चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, ठीक है, और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है -के 2 की पावर 3 इंटू -के 10 की पावर 3। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे अभी 13 बच्चों का आंसर आ गया। 8 9 बच्चे अभी भी बाकी हैं। चलिए जल्दी से वो भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2। पिछली बार 21 बच्चों ने आंसर किया था, अभी 19 सर 2 बच्चे। सेकंड बंद मत जल्दी करो। से जल्दी से करो बच्चे, जल्दी से। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। 3। बच्चे करो, कोशिश कोशिश करो जल्दी से करने की, टाइम नहीं लगाना है। एक 3। कर दिया सर। ठीक बच्चे 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर भेजना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता, ठीक है। अगर आपने पोल के अंदर आंसर कर दिया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर मत भेज, ठीक है। चलिए पायल खान के नाम से एक बच्चे का आंसर आ गया चैट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर किसी और बच्चे के पास में भी, बच्चे दीपेश शर्मा के नाम से कौन है बताओ, आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया क्या? सर किया था, फिर हम 2 लोग हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बाकी संदीप सिंह के नाम से बच्चे, निशांत वर्मा, आप लोगों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था। चलिए अभी आप लोग देखिए पोल का रिजल्ट आप लोगों के सामने लिख देते हैं कि पोल के अंदर 21 बच्चों ने आंसर किया है। 4 4 13 तो हमने लिख दिया है। 4 बच्चों ने ए ऑप्शन, 4 बच्चों ने बी ऑप्शन और 13 बच्चों ने सी ऑप्शन। अब देखो चैट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास में आंसर है। सबसे पहले आया था, किसका आंसर आया था? पायल खान के नाम से। एक सेकंड रुकिए। अब 1 2 2 बच्चों ने ए और 2 बच्चों ने सी, 2 बच्चों ने ए और 2 बच्चों ने सी भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। तो 2 ने ए और 2 ने सी, ठीक है। अब देखो टोटल कितने बच्चों का आंसर आ गया है? 15 6 21 और 4 25। 25 में से देखना कितनों का सही है, आप हमें बताइए। -के 2 की पावर 3, -के 2 की पावर 3 को सोल्व करोगे तो कितना आ गया? -के 2 इंटू -के 2 इंटू, और ये कितना आ गया? माइनस के गुणा माइनस में करोगे प्लस, और प्लस के गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि सर ये तो -के 8 हो गया। -के 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया सर? -के 10 गुणा -के 10 गुणा -के 10, और ये कितना हो गया?
माइनस की गुणा माइनस में की प्लस, और प्लस की गुणा माइनस में की तो माइनस, और 10 धाम 100 और 100 धाम 1000, यानी कि माइनस के 1000। अब आपके पास में जो बचा ये बचा कि सर माइनस के 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया सर, ये हो गया माइनस के 8 गुणा माइनस के 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया माइनस के 1000। अब बच्चे आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो कितना आ गया प्लस, कितना आ गया प्लस, और 8 की गुणा 1000 में करोगे तो कितना आ गया 8000 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को कि आंसर आ गया प्लस के 8000। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। माइनस के 8 की गुणा माइनस के 1000 में करोगे तो बच्चे सर। माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 की गुणा 1000 में करोगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, हेडिंग डालेंगे आप जल्दी से सभी के अंदर, कॉपी के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चलें आगे। बोलिए। यस सर। ठीक, यस सर। देखिए यस सबसे सर। पहले पहले आप यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संख्याओं के मान निकालिए। तो जल्दी से पहले का मान बताओ कितना आएगा, बताइए फर्स्ट का मान कितना आएगा पहले का, बोलिए। 42। यानी कि सर 6 की घात 2 का मतलब है 6 36। गुणा 6, और ये कितना हो 36। गया 36। सर चलिए सेकंड का बताइए बच्चे, सेकंड का सर जी 25। 25, यानी कि 5 गुणा 5 25। चलिए थर्ड का बताइए, 100 सर जी। यानी कि 10 इंटू 10, और ये कितना हो गया हमारे पास में 100। चलिए फोर्थ का बताइए, 16। 16, यानी कि 4 इंटू 4, और ये कितना हो गया 60। चलिए इतना क्लियर सभी को? तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, और किसी संख्या को वर्ग को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसकी घात 2 लिख करके लिखा जाता है। जैसे कि आपसे कोई कहे 7 का वर्ग, तो बच्चे 7 का वर्ग आप लोग कैसे लिखोगे? 7 का वर्ग होगा 7 की घात 2। ठीक, अगर आपसे कोई कहे कि 15 का वर्ग, तो बच्चे 15 का वर्ग कितना होगा? 15 की घात 2। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो अब आपको जल्दी से हमें बताना है 1.5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1.5 का वर्ग जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, कितना होगा सोल्व कीजिए, और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिएगा, कितना होगा। चलिए सोल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, कितना होगा। ठीक है, अभी 3-4 बच्चों का आंसर आ गया है। इंद्र के नाम से आ गए और संदीप के नाम से आ गया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए 1.5 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि हमें ये पॉइंट पहले तो देखना ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने 15 का स्क्वायर निकाला, और 15 का स्क्वायर कितना आ गया 15 गुणा 15, और ये कितना हो गया हमारे पास में 225। ये बताइए इतना क्लियर हो सभी को? अब देखो यस सर। 1.5 का वर्ग कितना हो गया, यानी कि 1.5 इंटू 1.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना 225। अब देखो आपको डेसिमल बाद में लगाना है। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है? एक। यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है? एक। दोनों को ऐड कर दो 2, यानी कि सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा। क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ? यस सर।
यस ठीक सर। है, चलिए अब देखो एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है इसको कितना होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 2.5 की गुणा आपको करनी है किसके अंदर, 4, चलिए 4 के अंदर गुणा करके बताइए कितना आएगा। 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 के अंदर, बताइए जरा कितना आंसर आएगा। सर 10 आएगा। 10 आएगा। देखो आपने कहा सर 25, हाँ तो देखो 25 की गुणा 4 में करोगे तो सर 25 चौक 100 होगा। अब डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, 1, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में 10.0 या फिर 10। बोलो इतना क्लियर तो लिखो, बोलिए। ठीक यस है, सर। यस अब आप लोग देखो जानते हो, अच्छा 2 पंजे बताओ कितना होता है, बताइए। 10 10 होता है। अगर आपसे पूछा जाए 0.2 की मल्टीप्लाई आपको 0.05 के अंदर करना है तो बताओ कितना आएगा। बोलिए कितना आएगा। देखो अभी आपको समझाया गया था कि आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये लिखा है 2 और ये लिखा है 5 और ये कितना आ गया 10, इस तरह आंसर 10 आएगा। लेकिन पर यहाँ डेसिमल के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 2। यहाँ सर डेसिमल जीरो। के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1। तो आपको 3 प्लेस के बाद 1, 2, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, यानी सर कि जो प्लेस 0.01। जाएगा 0, यानी कि आंसर कितना आ गया 0.010। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर यस सर। यस ठीक है, सर सर चलिए। यस सर तो बच्चे अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। अच्छा वर्ग सभी को क्लियर है, वर्ग क्या होता है, आप हो गए Yes. सर वर्ग के बारे में Yes, sir. क्लियर है। जैसे कि अगर कहीं लिखा है Yes, sir. ध्यान से सुन लीजिए एक बार, 5 का वर्ग यानी कि सर 5 की घात 2, और इसका मतलब होता है 5 गुणा 5 और ये कितना हो गया 25, ये होता है हमारे वर्ग का मतलब। अब हम लोग वर्गमूल की बात करेंगे। देखो जैसे 5 के वर्ग में आपने कहा सर 5 की घात कितनी होती है बताओ, 5 के वर्ग में 5 की घात कितनी होती है 2। तो आपसे अगर पूछा जाए 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, तो बताओ घात कितनी होगी इसके अंदर, आप लिखोगे सर 5, सर 1/2। हाँ दो। 5 की घात 1/2। पहले बताओ इतना क्लियर हो सभी को कि वर्गमूल का मतलब कितना होता है, सर वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। बोले इतना क्लियर हो सभी को, घात कितनी होती है 1/। Yes, sir. ठीक, चलिए अब वर्गमूल का चिन्ह कैसे लिखते हैं, यानी कि अगर आपको 5 का वर्गमूल लिखना है तो आप लिखोगे 5 और उसके ऊपर आप ये वाला रूट लगा दोगे, 5 का वर्गमूल। बोलो इतना क्लियर हो सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अगर हाँ अगर आपसे कहा जाए 16 का वर्गमूल, ध्यान से सुनना, 16 का वर्गमूल, तो आप क्या करोगे, आपने 16 लिखा और 16 के ऊपर आपने ये वाला चिन्ह लगा दिया, इतना क्लियर सभी को। या आपने 16 लिखा और आपने 16 की घात कितनी लिख दी, 1/2। बोलो इतना क्लियर है सभी को। यानी कि 16 का वर्गमूल का मतलब क्या है, 16 का वर्गमूल का मतलब है कि 16 की घात 1/2 या फिर 16 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है ये बताओ। No, sir. ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब आपको वर्गमूल निकालना सीखना है। अब क्या सीखना है आपको, वर्गमूल निकालना सीखना है। तो बच्चे वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये चीज आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से देखना। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, हमें ये सब चीजें नहीं पता करती, ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई है कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना, कितना याद रखना कि सर किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आप इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 16 का वर्गमूल आपने ये वाला चिन्ह का इस्तेमाल किया। ठीक, चलिए अब आप लोग ये देखिए, अब जैसे कि आपको ये चीज याद रखनी है, आपसे पूछा जाए 5 का वर्ग बताओ कितना होगा, ध्यान से सुनना, 5 का वर्ग, आपने कहा सर 5 के वर्ग का मतलब है 5 की घात 2, और 5 की घात का 2 का मतलब है 5 गुणा 5, और ये कितना हो गया हमारे पास में 25 हो गया। ठीक, अब उल्टा चलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 25 का वर्गमूल, अगर आपसे पूछा जाए 25 का वर्गमूल, तो अब आप क्या करोगे, 25 का वर्गमूल कैसे निकालोगे,
आपने कहा सर 25 के ऊपर रूट लगाएंगे, और इस रूट का मतलब ये होता है कि सर अगर 25 के ऊपर रूट लगा है तो आप 25 के प्राइम फैक्टर कर लो। सर काटा 5 से 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया, यानी कि हम लोग देख सकते हैं 5 गुणा 5। और अगर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर संख्याओं का जोड़ा बन जाता है तो उस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल कर हमारा आंसर बन जाती है। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब आप लोग आगे देखिए ध्यान से। देखिए किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब क्या है? उस संख्या की घात 1/2 होना। ठीक है, उस संख्या की घात कितना होना? 1/2 होना। ये आपने समझ लिया है, ये सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब आपने एक चीज देखी थी कि जो 5 का वर्ग है वो 25 है, और जो 25 का वर्गमूल है वो 5 है। ये देखा आपने? बताइए, देखा आपने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चे अब आप लोग आगे देखना। जहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नहीं है? ठीक है, तो बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस। देखिए आपको क्या सीखना है? वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। आपसे पूछा जा रहा है कि आप 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी आपको बताया था सर 36 का वर्गमूल का मतलब क्या है? सर 36 का वर्गमूल का मतलब है ये। ठीक, अभी आपको बताया था कि आप 36 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। कीजिए 36 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चे 2 से कट गया कितना आ गया? 18। बच्चे 2 से कट गया कितना आ गया? 9। बच्चे 3 से कट गया कितना आ गया? 3। और 3 से कट गया कितना आ गया? 1। यानी कि आप इसको लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 के ऊपर रूट। बताओ यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। आपने सीखा था कि अगर संख्याओं का जोड़ा बन जाए, जैसे इसका जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, गुणा इसका जोड़ा बन गया ये 3 बाहर आ गया, और 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। यानी कि जो 36 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा हमारे पास में? 6 होगा। बताइए इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 72 का वर्गमूल कितना होगा? बताओ जरा आंसर जल्दी से। 72 का वर्गमूल बताइए कितना होगा? बच्चे 18 नहीं होगा। आप लोग बोल रहे हो कि 36 का वर्गमूल 18 होगा, ये गलत है। 36 का वर्गमूल कितना होगा सर? 36 का वर्गमूल होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और जो जोड़ा बन गया, जैसे 2 का जोड़ा बन गया तो बच्चे आपने 2 को बाहर निकाल लिया, गुणा 3 का जोड़ा बन गया तो बच्चे आपने 3 को बाहर निकाल लिया, और 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, चलिए बताइए 72 का वर्गमूल कितना होगा? सर ये पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा, कुछ तो आंसर होगा। देखो आपने 72 के क्या किए? गुणनखंड किए। बच्चे 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, और 3 से काटा 1। यानी कि देखा जाए 72 का वर्गमूल कितना हो गया? सर ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 72 का वर्गमूल कितना हो गया? कि सर जो जोड़ा बनेगा उसे बाहर निकालेंगे। ये जोड़ा बना, बाहर निकाल लिया, गुणा। सर ये जोड़ा बना, बाहर निकाल लिया, गुणा। सर रूट के अंदर 2 बच गया। बताओ रूट के अंदर 2 बच गया नहीं बच गया? तो आपने लिख दिया रूट के अंदर 2। यानी कि कितना हो गया? 6 रूट 2। यानी कि जो 72 का रूट होगा वो कितना होगा हमारे पास में? 6 रूट 2 होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस 12 सर। नहीं होगा बच्चे, 6 रूट। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को कि 72 का रूट 6 रूट 2 होगा तो बच्चे क्या आप लोग अब बता सकते हो कि आपको क्या वर्गमूल क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तक। बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से।